हम अहाँक स्वागत मैथिली कार्यक्रम आशा की जोत में कहि रहल छी। आशा अछि जे अहाँ बड़ आनंदित होयब। तहन अपन भाई के नेह सँ भरल अभिवादन स्वीकार करू। नमस्कार। पछिला अध्याय में हमरा लोकनि अध्ययन कयने छलहुँ हैं जे प्रभु परमेश्वर इस्राएलक रक्षा केलखिन और अपन इजोत याकूबक ऊपर प्रदर्शित केलखिन। तकरा बाद वो अपना प्रिय पुत्र यूसुफक बेटा का आशीष देलखिन। ई एकटा बात बड़ अजगुत रहैक हुनका जिंदगी के लेल। ओ यूसुफक दऽ देलखिन किएक तऽ ओ जानैत रहथिन कि यह बेटा हमर नीक अछि। एहिठाम हमरा लोकनि प्रभुक दयाके खूब नीक जकाँ बुझि रहल छी। आजुक दिन हमरा लोकनि देखब जे प्रभु परमेश्वर कोना कऽ हुनका जिंदगी में काज करलखिन आ याकूब हुनका आशीष दऽ कऽ एहि संसारसँ विदा भऽ गेलखिन। एहिसँ आगू जे हमरा लोकनि जायब एहिसँ पहिने हम एकटा छोट प्रार्थना कऽ लै छी, तहन आगाँ बढ़ब। हे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर प्रभु जी, हम अहाँके धन्यवाद दै छी प्रभु जे आजुक दिन प्रभु एहन अवसर अहाँ हमरा सभक देलहुँ जे प्रभु अहाँके वचनक सुनै में वा बुझै में हमरा लोकनि सफल भऽ सकी। मुदा जे केओ प्रभु जी हमरा बीच में बीमार छथि, जे केओ श्रोता भाई बहिन कोनो तरहक परेशानी में छथि, प्रभु जी हुनक परेशानी के अहाँ खूब नीक जकाँ जानैत छी प्रभु, किएक तऽ अहाँ हुनको बनौनिहार थिकहुँ हैं। तहन प्रभु हुनक परेशानी के हुनका से अहाँ अलग कऽ दियौक। एहि छोट प्रार्थना के हम अपन उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगि रहल छी, आमीन। अब देखियो जे आशीषक क्षण आजुक दिन अहूँके लेल अछि, किएक तऽ जँ हमरा सभक जिंदगी में आशीष नहि अछि आ मान लिअ जँ आशीषक आश्वासनो नहि अछि तऽ हमरा सब केओ बड्ड उदास भऽ जायब, बहुत चिंतित भऽ जायब। एना कहियो कि जिंदगी में कोनो तरहक आशा जँ नहि रहैत अछि तऽ लोकके जियै में आनंद नहि आबैत अछि। किएक तऽ एकटा विद्वान कहैत छथिन, आशे के कारणे मनुख एहि जीवन में एना कहियो कि जीवित रहैत छथि। आब हमरा लोकनि देखब जे ओ अपन मृत्युक शय्या पर छलाह, तहन ओ अपन सबटा पुतक सोर पाड़ि कऽ अपना लग में बजौलथि कि जे किछु अपना आखिरी महत्व छनि, मंतव्य छनि, से हुनका देथिन। मुदा ई एकटा बड्ड नीक आ विस्मयकारी क्षण सेहो हुनका सभक लेल अछि। एहि बातक अहाँ बुझि सकलहुँ हैं। एहि बातसँ कनिको संदेह नहि करब। देखियौ, मनुख जाति सब दिन कोनो ने कोनो बातक प्राप्ति के लेल एम्हर उम्हर करैत रहैत छथि। तऽ हम ई नहि कहब कि अहाँ एम्हर उम्हर नहि करू। प्राप्ति के लेल जँ अहाँ एम्हर उम्हर करै छी या मेहनत करै छी तऽ ई खूब नीक बात अछि। जँ अनर्गल काज करि कऽ प्राप्तिक इच्छा राखैत छी तऽ ई अहाँके लेल नीक नहि अछि, मुदा परमेश्वरोके लेल सेहो नीक नहि अछि। किएक तऽ मनुख जाति को ई सब करबाक लेल एहि संसार में नहि पठौने रहत। फेर याकूब ई कहि कऽ अपन पूत सभक अपना लग बजौलखिन जे हम अहाँके बतायब जे अंतिम दिन में अहाँक संग की सब होइत। देखियौ, एहिठाम हमरा लोकनि याकूबके एकटा भविष्यवक्ता के रूप में देख रहल छी। एही अध्याय के पहिल पद में ई बात बतायल गेल छै। तकरा बाद में दोसर पद में ई लिखल गेल छै, हे याकूबक पुत लोकनि सुनू बा इकट्ठा भऽ कऽ सुनू, अपन पिता इस्राएलक दिस कान लगाउ। हे रूबेन, अहाँ हमर जेठ आ बड़ आर हमर पुरुषार्थक पहिल फल थिकहुँ हैं। प्रतिष्ठाके पहिल भाग आ शक्तिक उत्तम भाग सेहो अहीँ थिकहुँ हैं। अहाँ जे पानिक नहाइत उबलायल वाला छी, तैँ अहाँक लोकसँ श्रेष्ठ निग्रह ठहरब। ई बात 49 अध्याय के 3 आ 4 पद में लिखल गेल छै। जँ अहाँक लग पवित्र पोथी बाइबिल अछि तऽ हमरा संगे अहूँ खोलि कऽ पढ़ियौक। अहाँ जे पानिक नहायल एना केओ उलबाला जकाँ छी, अहाँ और लोकसँ श्रेष्ठ नहि होइब। ई बात ओ हुनका बता देलखिन। एहिठाम एकटा पक्का आ सिद्ध भविष्यवक्ता के रूप में याकूब प्रयुक्त भऽ रहल छथि। हुनका हृदयसँ आत्मिक विचार छानि छानि कऽ आबि रहल अछि। तेँ ओ अपन पहिलौठा बेटा रूबेनके बजा रहल छथि जे अहाँ बहुत प्रतिष्ठित नहि होयब, कारणे अहाँ पानिक जकाँ उबलायल जकाँ रहैत छी।
पानिक उबलायल जकाँ मतलब भेल एहन पानि जे उबलायल एम्हर ओम्हरसँ आबैत अछि आ एम्हर ओम्हर चलि जाइत अछि। आब जँ एहि अध्यायक विशेष बातक दिस ध्यान देब तऽ पैबे जहाँ एहिठाम याकूब एकटा पूर्ण आत्मिक पुरुष दिखाई पड़ैत छथि। महाभोरक काल अर्थात जिंदगीमे प्रभु यीशु मसीहके प्रवेश करैवला ई काल अछि। तहन हम अहाँके लेल कहब आजुक दिन अहाँके लेल एकटा ई महान अवसर अछि। प्रभु यीशु मसीह अहाँसँ प्रेम करैत छथि तैँ अहाँ 5म पदक दिस जँ ध्यान करब तऽ एहि सब बातक अहाँ ओतऽ देख सकलहुँ हँ। याकूब और एकटा भविष्यवाणी कहि रहल छथि, सिमोन आ लेवी तऽ भाय भाय छथि, हुनक तरवार तऽ उपद्रव के हथियार अछि। ई बातक सेहो 5म पदमे बतायल गेल छैक। ओ अपन धियापुताके सुझाव और तकर विहंगम दृश्यक रचना करि रहल छथि जे हुनक भविष्य कहने होइतेक आर हुनक भविष्य केहन होइतेक तकरा विषयमे ओ बता रहल छथिन। देखियौ हमर मित्रवर, लोक सब अपना भविष्यक प्रति बड्ड चिंतित रहैत छथि। हम कहै छी कि भविष्यक प्रति चिंतित रहनाइ कोनो खराब बात नहि, मुदा भविष्यक चिंतामे वर्तमानक जँ अहाँ खराब करि रहल छी तेकर मतलब तऽ इएह भेल कि भविष्य केहन होइत से तऽ अहाँ नहि जानै छी, अहाँ अपन वर्तमानक सेहो खराब करि रहल छी। तैँ प्रभु यीशु मसीह अपन मुखसँ कहैत छथि कि काल्हिक चिंता नहि करू, काल्हुक चिंता तऽ काल्हि अपने करत, आजुक चिंता अहाँ करू, किएक तऽ आजुएक दुख अहाँके लेल बहुत अछि। जेना हम और एक बेर बाजने छलहुँ हँ जे एहि वंशमे आगाँ जाकऽ प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ताके अवतरण होइतेक ई बात सेहो एहिठाम बतायल गेल छैक। मान लियौ एहि प्रक्रियामे अहाँ नहि पढ़ू कि आगाँ जाकऽ की होयवला छैक, मुदा ई बातक जरूर अहाँ बुझियौ कि प्रभु यीशु मसीह अहाँके स्मरण राखैत छथि। संसार अहाँके स्मरण राखैत छथि कि नहि से तऽ हम नहि कहब, मुदा प्रभु यीशु मसीह अहाँके स्मरण राखैत छथि। एहि बातक हम जरूर अहाँसँ बाजि रहल छी वा अहाँसँ बता रहल छी। ओहि बातक तथ्य आ गहीरसँ जँ गंभीरताके जँ जानि कऽ बड्ड नीक आवश्यक थिक, जँ एहि तथ्यक गहराइके ओहि तथ्यक विहंगमताके जँ एहि बातक अहाँ देखबै तऽ अहाँ पाबि सकलहुँ हँ। तऽ कोना कऽ अहाँ प्रभुके प्रेमक बुझि सकैत छी। मान लियौ जँ प्रभुके आदेशेके अहाँ नहि मानि रहल छी तऽ प्रभुके प्रेमक अहाँ कोना बुझबै। एक गोटे कहलखिन कि गरीबियोके कालमे, संकटोके कालमे हम बड्ड आनन्दित रहैत छी, किएक तऽ प्रभु हमरा संगे छथि। यह बात परमेश्वरक भक्त दाऊद सेहो कहैत छथिन कि मुदा हम किएक नहि अन्हारसँ भरल तराई दऽ कऽ चलब, मुदा हम डेरायब नहि, किएक तऽ अहाँ हमरा संगे रहैत छी। ई बात दाऊदक मुखसँ निकलैत छनि तऽ किएक नहि हमरो सभक मुखसँ एहि तरहक बात निकलि सकैत अछि। किएक तऽ पवित्र पोथी बाइबिलमे बड्ड स्पष्ट जकाँ बतायल गेल छै कि संपूर्ण सृष्टि हुनके द्वारा सृष्टित कयल गेलैक आ जे किछु संसारमे छै प्रभुके दिससँ अछि। तहन जे केओ हुनक भक्त छनि एहि सब बातके, एहि सब गंभीर बातक ओ बुझि सकैत छथि। जँ अहाँ प्रभु यीशु मसीहके अपना जिन्दगीमे स्वीकार कऽ चुकल छी तऽ एहि सबटा बातक ज्ञान अहाँके भऽ जायत, एहिमे संदेह नहि थिक। हे हमर भाय बहिन, एहि बातक कनेक अहाँ ध्यान दऽ कऽ सुनियौ कि पिता परमेश्वर अहाँसँ की कहैत छथि। पिता परमेश्वर अहाँसँ कहैत छथि कि जे किछु अहाँ अपना जिन्दगीमे प्राप्तिके इच्छा राखैत छी तकरा लेल खूब विनम्र हृदय बना कऽ पिताके लग कल जोड़ि कऽ जाउ आ कहियौ प्रभु हमर इच्छाके अहाँ पूरा करू। देखियौ यह सबसँ नीक बात अछि पितासँ मांगैके। तहन यह बात याकूब अपन धियापुताके शिक्षा दऽ रहल छथि कि अहाँ जँ पितासँ किछु मांगैके इच्छा राखैत छी तऽ एही तरह विनम्र भावसँ हुनका लग अहाँ जेबै, तहने अहाँके बातक प्राप्तिके होइत। मुदा देखियौ प्राप्ति करनाइ कोनो खराब बात नहि अछि, मुदा खराब जकाँ एना कहियौ जे बाट नीक नहि अछि, ताहि बाट दऽ कऽ जँ अहाँ प्राप्ति करि रहल छी तऽ ई बात खराब अछि। एहिठाम एकटा पदक हमरा लोकनि एहि पोथीसँ देख रहल छी 49 अध्यायके 7 पदमे। ओतऽ लिखल अछि, धिक्कार अछि हुनक, एना कहियौ तामसक जे प्रचंड छलैक आ हुनक गुस्साके जे एना कहियौ गर्दनिया दऽ कऽ एम्हर ओम्हर भगा देने छलखिन। हम हुनका याकूबमे अलग अलग
और इसराइल में तितर बितर कऽ देबनि। ई बात एहिठाम 7 पद में अहाँ जँ अध्ययन करबै तऽ एहि बातक अहाँ खूब नीक जकाँ बुझि सकलहुँ हेँ। एहिठाम हमरा लोकनि एहि बातक बुझि सकैत छी। याकूब अपन अंतिम प्रवचन में एहि सब बातक बाजि रहल छथि, किएक तऽ ओ चाहै छलखिन कि हुनक वंशज जे हुनका बाद अयतैक ओ वंशज परमेश्वरसँ डरैवला वंशज होइक। एहि बातक हुनका लग चिंता रहनि, तैँ ओ अपन धियापुताके ई बात बताबैत रहथिन। 10 पद में एकटा बड़ पैघ भविष्यवाणी कयल गेल छैक। जाबे धर शीलो नहि आयत ताबे धर नहि तऽ यहूदासँ राजदंड छुटतैक आ नहि हुनका वंशसँ व्यवस्था दिअवला केओ अलग होइताह, और राजक लोग हुनक अधीन भऽ जेतैक। ई बात देखियौ, एकटा बड़ पैघ भविष्यवाणी एहिठाम कयल गेल छैक। 49 अध्याय के 10 पद में ई बात बतायल गेल छैक। भविष्यवाणी की होत? एना कहियो, भविष्यवाणी के मतलब यह भेलै कि जे भविष्य में की होबयवला छैक तकरा विषय में बताबैवला। मुदा याकूब एहिठाम खूब पूर्ण भविष्यवक्ताक रूप में प्रयुक्त भऽ रहल छथि। याकूबक एहि बातक ऊपर पूर्ण विश्वास रहनि कि जे किछु हम कहि रहल छी एहि सबटा बात में परमेश्वरक आशीष हमरा संगे अछि। तैँ जे किछु हम अपन धियापुताके बता रहल छी ओ सबटा बात हुनका लेल वा हुनक जिंदगीके लेल, हुनक भविष्यके लेल नीक होइत अछि। मुदा हम अहूँसँ कहब कि जँ अहाँ पिता परमेश्वरसँ डरायवला लोक थिकहुँ हैं तऽ हम अहाँसँ कहै छी कि पिता परमेश्वरक संगे अहाँ रहू, हुनके संगे अपन अहाँ नेह लगेने रहू आ हुनके अधीनता में रहि कऽ आगाँ बढ़ैत रहू। आगूक पद में एना बतायल गेल छैक। ओ एहिठाम बाजै छथि कि याकूब जे कहलखिन अपन धियापुतासँ ओ सब केओ शान्त भऽ कऽ एहि हुनक बातक सुनैत रहथिन, किएक कि याकूबक अंतिम क्षण रहनि। तकरा बाद ओ एहि संसारके छोड़ि कऽ सब दिनक लेल जायवला छलाह, अर्थात हुनक मृत्युके काल आबि गेल रहनि। और प्रभु यीशु मसीह अहाँके एतेक अथाह प्रेमक विषय में पवित्र पोथी के माध्यमसँ बता रहल छथिन, ई अहाँके लेल एकटा बड़ पैघ प्रश्न अछि। ओ अपन जवान गदहाके, एना कहियो, हरिहर खेत में दाखलथा में और अपन जवान गधी के नेन्हक उत्तम प्रकारक हरियर खेत में बान्हल करताह और अपन वस्त्रक नीक दाख मधु से धोइल करत। एहि बातक अहाँ 49 अध्याय के 11 पद में पढ़ि सकलहुँ। अर्थात एहिठाम दाखलता जीवनक नीक बागीचा के रूप में उपस्थित होइत अछि, गाछी के रूप में उपस्थित भऽ रहल अछि। जँ अहाँके जिंदगी में परमेश्वरक दाखलता अछि तऽ एना बुझियौ कि अहाँके जिंदगी खूब हरिहर अछि। एक गोटे कहलखिन, मुदा देखियौ हमरा सुनि कऽ बड़ आनंदित भेलहुँ हैं। एक गोटे कहलखिन कि हमरा लग तऽ आर्थिक रूपे हम बड़ कमजोर छी, मुदा परमेश्वरक दाखलता हुनक वचन हमरा लग अछि, तैँ हम खूब आनंदित रहयवला आ खूब नीकसँ अपना जिंदगी बिताबैवला मनुख थिकहुँ हैं। देखियौ, एहि बातक ज्ञान पिता परमेश्वर हुनका दऽ देने रहथिन। हम ई सुनि कऽ खूब हर्षित भेलहुँ हैं, आनंदित भेलहुँ। हम सोचै छी जँ एहि तरहक विचार अहूँके अछि तऽ बड़ नीक अछि। हमर भाई बहिन, हमर श्रोता भाई बहिन, एहि बातक कनि अहाँ ध्यान दऽ कऽ सुनियौ। एहि संसार में हमरा लोकनि बड़ दिनक लेल नहि आयल छी। जतेक दिनक लेल हमरा लोकनि एहि संसार में छी ताहि दिन धरि हमरा लोकनि जँ परमेश्वरक संगे रही तऽ एहिसँ नीक बात आर हमरा लोगक लेल किछो नहि होइत। हुनक आँखि दाख मधुसँ बेसी चमकयवला और दाँत दूधसँ बेसी श्वेत होइत। ई बात 49 अध्याय के 12 पद में बतायल गेल छैक। अब ई बात एहिठाम केकरा विषय में बतायल गेल छैक से बुझनाइ बड़ आवश्यक थिक। ई प्रभु यीशु मसीह के विषय में बतायल गेल छैक, जे गदहा पर सवार भऽ कऽ यरूशलेम में स्वयं के संपूर्ण मनुष्य जातिक लेल समर्पण करबाक लेल उपस्थित भऽ रहल छथि। जहन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करैत छथि तऽ हुनक सवारी गदहा रहैत छनि। गदहा पर चढ़ि कऽ ओ यरूशलेम में प्रवेश करैत छथि। देखियौ, ई बातक भविष्यवाणी बहुत दिनक के बाद पूरा भेलैक। मुदा एहि बातक भविष्यवाणी एहिठाम भऽ रहल अछि। एहिठाम जे चमकयवला दाँत
आ दाख मधु से बेसी चमके वाला जे हमरा लोकनि देखलिए, ई सबटा बात प्रभु यीशु मसीह के विषय में बतायल गेल छैक, जिनका विषय में यशाया राजा आ उद्धारकर्ता के रूप में हमरा लोकनि जानि रहल छी। यशायो एहि बारे में भविष्यवक्ति कहने छलथि, एना कहियो भविष्यवाणी कहने छलथि कि हमरा बीच में एकटा राजा उपस्थित होय वाला छथि। एहिठाम ई राजा के प्रभु यीशु मसीह के रूप में दर्शायल गेल छनि। अभी दाख मधु एहिठाम प्रभु यीशु मसीह के सोनित से संबंध राखि रहल अछि। ओ जाबे धरि अपन देही प्रभु यीशु मसीह के सोनित से नहि धोतेक त्राण नहि पाबि सकैत अछि। देखियो एहिठाम कतेक महान बात हमरा लोकनि सीख रहल छी। केओ पापी जन जाबे धरि प्रभु यीशु मसीह के सोनित से अपन देही के नहि धोतेक हुनका त्राण नहि भेटतनि। ई बातक पवित्र पोथी बाइबिल में बतायल गेल छैक। अब जे भविष्यवाणी एहिठाम यहूदा के विषय में बतायल गेल छैक, वो बड़ महत्वपूर्ण थिक, किएक तऽ एहि पद में प्रभु यीशु मसीह के दोसर आगमनक चर्चा सेहो कयल गेल छैक। देखियो, प्रभु यीशु मसीह के अवतरण भेला से हजारों बरख पहिनहिए एहि तरहक भविष्यवाणी होइत हमरा लोकनि एहिठाम देख रहल छी। एहि भविष्यवाणी में प्रभु यीशु के संपूर्णता के कारणे हुनक दुश्मन लोक सेहो चर्चा करैत छथि कि हिनका हम की कहियनि। मुदा एहि भविष्यवाणी के अर्थ तहिया भेल, एना कहियो एहि भविष्यवाणी के अर्थपूर्ण जो हमरा लोकनि अध्ययन करब तऽ बातक हमरा लोकनि सीख सकलहुँ हैं। अब हमरा लोकनि एना कहियो जतेक दिन धरि संसार में छी, जँ परमेश्वरक संग रहब तऽ खूब नीक जकाँ हुनक प्रेमक देख सकलहुँ हैं। तहन हमरा लोकनि जबूलूनो के विषय में भविष्यवाणी सुनब। 13 पद में एहि तरह बतायल गेल छैक, वो कोनाक अपना जिंदगी के बसर करता है और वो कतऽ निवास करता है। याकूब की भविष्यवाणी हुनक आत्मिक जिंदगी के विशालता के बखान कर रहल अछि। जबूलून समुद्रक कछार पर आता है, वो जहाजक लेल बंदरगाहक काज करता है आ हुनक अगला भाग सीदोनो के नजदीक में पहुँचतैक। ई बात ओहिठाम 49 अध्याय के 13 पद में बतायल गेल छैक। हाँ, एक बेर हम आरो पढ़ि दैत छी। जबूलून समुद्रक कछार पर रहता है, वो जहाजक लेल बंदरगाहक काज करता आ हुनक अगला भाग सीदोनो के नजदीक पहुँचतैक। ई बात ओतऽ बतायल गेल छैक। जबूलून एकटा एहन प्रजाति होइत जे समुद्रक कछार आ समुद्रक नजदीक में रहबला होइत। यहो बातक भविष्यवाणी याकूब अपन धियापुता के विषय में कहि रहल छथि। अब हमरा लोकनि देखब कि एहिठाम इस्साराक संबंध में भविष्यवाणी। इस्साराक सेहो कतऽ उत्तरी क्षेत्रक दिस निवास करता है। 14 आ 15 पद में एहि बातक ऊपर चर्चा कयल गेल छैक। तहन हमरा लोकनि जँ ओतऽ पढ़ी तऽ बातक नीक जकाँ बुझि सकलहुँ हैं। इस्साकार एकटा बड़ पैघ आ बलशाली गदहा अछि जे पशु लोकक बाड़ा में डूबकल रहैत अछि। तहन ओ देख लेत जे विश्राम स्थान नीक अछि और देश मनोहर अछि। तहन ओ बोझ उठाबै हेतु कान्हा के झुकैलथि और बगैर कारण ओतऽ सँ एहिठाम से चलि गेलाह। एहिठाम दासक नाहैत बनि गेलाह। एहिठाम हमरा लोकनि देख रहल छी प्रभु यीशु मसीह के आगमनक चर्चा। किएक तऽ प्रभु यीशु मसीह एकटा नीक सेवकक रूप में, एकटा नीक चरवाहा के रूप में मनुष्य जाति के सामना में नजरी में उपस्थित होइत छथि। ये बातक हमरा लोकनि देख रहल छीक। अब यहू भविष्यवाणी से एकटा बात स्पष्ट भऽ रहल अछि जे इस कार सँ एकटा देशक निर्माण होबयवला अछि। आजुक दुनिया में एहन तरहक एहन जाति के लोक अछि जे किछु नहि किछु भेनाइए होइत अछि। लोक मोन भरि शैतानक बस में रहैत अछि, किएक तऽ हुनका विश्वास छनि कि परमेश्वर हमरा लेल किछु करता भय नहि करता। ओ एहि बातक नहि जानै छथिन, मुदा एहि बातक जानैत छथिन कि जहन ओ सब हमरा लग छथि, ओ परमेश्वर थिकाह। यहू बातक सुनलाक बादो सिखलाक बादो मनुष्य परमेश्वर सँ अलग रहयवला बनि गेल अछि। प्रतिज्ञाक भूमिक रूप में प्रदर्शित होइत अछि। ओ प्रभुता करयवला होइत छथि।
दानक विषय में सेहो हमरा लोकनि भविष्यवाणी देख रहल छी। दानक विषय में जे भविष्यवाणी भेल अछि तकरा कने कहाँ देखियौक। दान एकटा इस्राएलीक गोत्र बनि कऽ अपन जाति भाइके न्याय करत। दानक बाट एकटा साँप आर एना कहियो रास्ताके एकटा नाग होइत जे घोड़ाक नलीके डसैत अछि आर ओकर सवार पछाड़ खा कऽ खसैत पड़ैत अछि। हे यहोवा, हम अहीँसँ उद्धार पाबैके इच्छासँ बाट जोहैत छी। एना कहियो कि बाट जोहैत आयल छी। जँ अहाँक लग पवित्र पोथी बाइबिल अछि तहन अहाँ यहू पदक खूब नीक जकाँ पढ़ि सकलहुँ हेँ वा जानि सकलहुँ हेँ। एहिठाम देखियौ एक एक कऽ कऽ एना कहियो याकूब अपन धियापुताके विषयमे भविष्यवाणी करि रहल छथि जे हुनक भविष्य केहन भऽ जेथिन। दानक विषयमे जे हमरा लोकनि एहिठाम देखलहुँ हेँ कि दान एकटा इस्राएलीके गोत्र बनि कऽ अपन जाति भाइके न्याय करत। अब देखियौ एहिठाम प्रभु यीशु मसीहके एहिठाम अंकित भऽ रहल अछि। मुदा दानक बात एकटा साँप और रास्ताके एकटा नाग होइत जे घोड़ाके नलीके डसतैक और ओकर सवार पछाड़ खा कऽ खसि पड़तैक। ई बात बड्ड नीक जकाँ वा स्पष्ट जकाँ लिखल गेल छै। हे यहोवा परमेश्वर, हम अहीँसँ उद्धार पाबैके इच्छासँ बाट जोहैत आबि रहल छी। उत्पत्तिक पोथी 49 अध्यायके 16-18 पदमे ई बात बतायल गेल छैक। एहिठाम हमरा लोकनि हुनका देख रहल छियनि जो कतेक महान भविष्यवक्ताके रूपमे भविष्यवाणी करि रहल छथि। तहन हमरा लोकनि एकटा बातक आरो सीख सकलहुँ हेँ। एना कहियो एकटा बात हमरा लोकनि आर सीख सकैत छी जे याकूब जे कोनो कालमे परमेश्वरके मानयवला मनुख नहि छलाह, मुदा अखन हुनका हमरा लोकनि अंतिम कालमे एकटा महान भविष्यवक्ताके रूपमे देख रहल छी। की ई बात अहाँक साथ नहि भऽ सकैत अछि? की बात हमरा संगे नहि भऽ सकैत अछि? मुदा भविष्यवक्ता बनैके तऽ कोनो बात हम कहब कि नहि हुए तऽ वएह नीक। मुदा एक बात जरूर भऽ सकैत अछि कि जँ अहाँ अपन नेह प्रभु यीशुसँ लगा लेबैक तऽ अहाँ उद्धार प्राप्त करब आ जे बाट स्वर्गक लेल अहाँके लेल बन्द अछि से बाट खुजि जायत, ओ केवाड़ खुलि जायत, अहाँ प्रभु यीशु मसीहके दरबारमे प्रवेश पाबब। एना कहियो अहाँ स्वर्गीय राजाके अधिकारी बनि जायब। पिता परमेश्वर सब मनुष्य जातिके अधिकारी बनाबैके इच्छा राखैत छथि आ हुनकासँ सेहो एकटा महान प्रजातिके उत्पन्न कराबैत छथि। ई देखियौ एहिठाम एहि तरहक भविष्यवाणी याकूब अपन धियापुताके विषयमे कहि रहल छथिन। याकूब एहि वचनसँ लागि रहल अछि कि अर्थात एहिठाम याकूब एकटा बड्ड पैघ परमेश्वरक दासक जकाँ भविष्यवाणी कहि रहल छथि आ आशीर्वाद सेहो दऽ रहल छथि जे हुनका जिन्दगीमे सबटा बात नीक जकाँ लागू हुएक। ई बात ओ अपन धियापुताके सेहो बाजि रहल छथिन। याकूबक आशीर्वादक विषयमे हमरा लोकनि अब आर दोसर दिन जे अध्ययन करब तकरामे हमरा लोकनि देखब जे हुनक आशीर्वाद हुनक जे आर बचल धियापुता रहनि हुनका लेल ओ की सब दैत छथिन। तहन हम यह कहब कि आजुक अध्ययनमे हमरा लोकनि बहुत किछु सिखलहुँ हेँ, मुदा जे किछु बाँकी अछि अब दोसर दिन हमरा लोकनि सीखब। हाँ, एकटा बात हम जरूर कहब कि प्रभु यीशु मसीह अहाँसँ खूब प्रेम करैत छथि। पवित्र पोथी बाइबिलमे बतायल गेल छै कि हुनका बिनु केओ स्वर्ग नहि जा सकैत छथि। एहि बातसँ अहाँ तमसायब नहि, किएक तऽ प्रभु यीशु मसीहके प्रेमक अहाँ एतेक छोट कथा नहि बुझियौक, एतेक एना बुझियौ अधलाह बात नहि बुझियौक। किएक तऽ प्रभु अहाँसँ जे प्रेम राखैत छथि एहिमे बहुत महानताके बात अछि। मुदा हमरा लोकनि एहि तरहक लोक नहि छी कि प्रभु हमरासँ प्रेम राखैक, मुदा ओ राखैत छथि। अब तऽ हम इएह कहब कि अहाँ आजुक अध्ययनमे सीखने होयब, तहन आब अहाँसँ विदा होइके काल भऽ रहल अछि। हमरा एहिठाम पाती जरूर लिखब, बिसरायब नहि। हम अहाँके लेल प्रार्थना करब। प्रभु यीशु मसीहके प्रेम, हुनक दया आ करुणा सदिखन अहाँक जिन्दगीमे बनल रहैक। आमीन।